जय जिंद्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला। प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है वर्जन 17 जो आप सभी का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं आदिनाथ प्रभु के गुणगान करता हुआ भक्तामर स्तोत्र का पठन कर रहे हैं। देखते देखते टाइम बीतते गया है। टुडे वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट लाइक फ्यू श्लोक बाकी रह गए हैं। हमने इतना महान इस काव्य को कंप्लीट किया है। फ्रॉम फर्स्ट से लेके हमने 42 गाथा कंप्लीट कर दी है। सिर्फ 6 बाकी रह गए हैं। दैट्स ओनली लाइक 3 सेशंस अवे फ्रॉम कंप्लीशन। उसके बाद आप सबके लिए हम एग्जाइटिंग वर्जन 18 लेके आ रहे हैं। वी होप आपने इस भक्तामर स्तोत्र को बहुत गहराई से, बहुत डीप से और बहुत इंटेंसिव तरीके से आपने इसका अभ्यास किया, इसको समझने का प्रयास किया, क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे मिथ्या मान्यता थे। आई एम वेरी श्योर आप सभी के माइंड से वो सब निकल चुके हैं और आपको इतना यकीन, इतना कंफर्मेशन, इतना दृढ़ता हो चुकी है कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ने के बाद कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान की गुणगान है इसमें, नॉट ओनली आदिनाथ प्रभु बट सारे तीर्थंकर भगवान की इसमें हम गुणगान गाते हैं। इतनी उनकी महान विशालता है तीर्थंकर भगवान के। और ऐसा ही हमको हमारे अंदर में प्रकट करना है, सम्यक दर्शन और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम वेलकम करेंगे आज के हमारे टीचर, बिजल टीचर फ्रॉम मुंबई। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज की इस सेशन की शुरुआत करें। जय जितेंद्र टीचर। जय जय जितेंद्र निशिभाई। जय जितेंद्र सभी प्यारे बच्चों को। वेलकम बैक टू यूनिक ऑनलाइन किड्स पाठशाला। आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, एकेडमिक्स आपकी बहुत अच्छी जा रही है और पाठशाला का अभ्यास भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, राइट? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट अ सेशन विथ नमोकार मंत्र एंड आदिनाथ भगवान की स्तुति। यू किड्स कैन रेज योर हैंड। ओके भव्यांशु बेटा, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं, आपने डाउन कर दिया, तो हम आद्या अद्वै को ओपन अनम्यूट कर रहे हैं। जय जितेंद्र बेटा। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जितेंद्र बच्चों। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो छायाणं, नमो लोके सर्वसा। लेट्स जय हाँ। हाँ, ये भी गा लो बेटा, मंगलाचरण में जो श्री ऋषभ भगवान की स्तुति भी ले लो। यस। जेने सकल जनता, नीति ने जाननारी, त्यागी राजा दिक विभवने, जे थया मौन धारी। वे तो की दो सुगम सबलो, मोक्ष नो मार्ग जेने, वंदु छूते ऋषभ जिनने, धर्म धोरी प्रभु ने। थैंक वेरी यू गुड अद्वै आद्या आद्या। नव्य। यस, बहुत अच्छे से आपने और बहुत ही भक्ति भाव से और बहुत अच्छे सुर में आपने मंगलाचरण को लिया। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जितेंद्र। जय जितेंद्र बेटा। यस, तो आप सभी को पता है हमारा वर्जन 17 आदि प्रभु का गुणगान करेंगे, भक्तामर का पठन करेंगे। उसमें भक्तामर स्तोत्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जो आचार्य मानतुंग देव रचित है। संस्कृत में 48 स्तोत्र लिखे गए हैं और प्रेजेंटली हम ऐसे सेक्शन की बात कर रहे हैं जो स्तोत्र नंबर 38 से लेके 46 है, जहां पर आचार्य देव भय की बात करते हैं कि जिसके मन में, जिसके अंतर में जिनेन्द्र देव विराजते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। राइट बच्चों? तो आचार्य देव ने ये भय की बात क्यों की? क्या भय इतना इंपॉर्टेंट है कि आचार्य देव ने एक दो नहीं, 9 स्तोत्र भय के ऊपर लिखे हैं? या भय के बारे में कुछ तो होगा ना इतना इंपॉर्टेंट कि आचार्य देव ने इतने महान भक्तामर स्तोत्र में उसका वर्णन किया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, राइट? तो थोड़ा हम भय के बारे में आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बच्चों, आई हैव सम पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन कि भय किसे कहते हैं, भय किसको लगता है,
कब होता है, उसको दूर करने के क्या उपाय है, और हम उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं. राइट. आई वॉन्ट समवन फ्रॉम द किड्स टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन, एनी वन क्वेश्चन, एनी टू, जो आपके मन में है आप बता सकते हो. यस, प्लीज रेज योर हैंड. वेरी भय गुड क्या थॉट है ये टीचर। बताइए या मुझे. पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम इंटरेक्टिव रखते हैं। भय यस. क्या है? आपको ऐसा क्यों दिख रहा है कि आचार्य देव ने 9 स्तोत्र सिर्फ भय के ऊपर उसका वर्णन किया है? क्यों? कुछ तो होगा, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो लॉजिक होगा कि भय क्या सब्जेक्ट है, उसके लिए इतना डेडिकेशन क्यों किया 9 स्तोत्र का? एक ही स्तोत्र आपके में लिए ला भय सकते क्या थे। है? या आपके लिए भय क्या है? आप भय को क्या समझते हो, ये मुझे आप बताइए. एनीवन. हाँ, कुछ आप भी लेम आचार्य देव लैंग्वेज क्या में भी सोच रहे वो नहीं बताओ, चलेगा. आप आपके मन में क्या हाँ है वो आप. बताइए। हाँ, यस, आपके लैंग्वेज में शास्त्र की एनी लैंग्वेज लेम मत बताइए। लैंग्वेज चलेगा. हाँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत जानना जरूरी है कि भय क्या है. ये जनरल क्वेश्चन है, आई मीन लाइक यू डोंट हैव टू यस. रिफर एनी शास्त्र जी टू आंसर। पहले ये बताओ कि आप लोगों को भय लगता है नहीं लगता है, वो बोलो आप। जिनको भय लगता है हैंड रेस करो। कोई भी चीज में भय लगता है आपको, कोई भी किसी प्रकार का भय होगा। मुझे तो लगता है, आप लोगों को लगता है नहीं लगता नहीं पता। अगर आप लोग को भय नहीं लगता है तो आप लोग तो निर्भय हो, आप तो सम्यक दृष्टि हो गए होगे। सम्यक दृष्टि हो हाँ, गए. सभी सम्यक दृष्टि हो गए हैं, है ना? चलो, इतने लोगों ने हैंड रेस किया है तो हम 5 प्रश्न है, पांचों को एक एक को चांस देंगे। ठीक है, आपके हिसाब से ओके. भय क्या है, या भय किसको लगता है, भय कब होता है, उसका उपाय, एनी और क्वेश्चन यू कैन हाँ, आंसर. करेक्ट, आप एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आंसर। ठीक है, हम पहले भव्यांशु को अनम्यूट करेंगे, फिर तीर्थ, फिर ध्रुवी। ठीक है, लेट्स गो लाइक दिस। 3 को करते हैं, फिर और शायद और ऐड करेंगे। ओके. भव्यांशु बेटा। जितेंद्र सर। जय जिनेन्द्र भव्यांशु. आपको जितेंद्र। भय लगता है नहीं लगता है? लगता है भाई। हाँ, किसका लगता है? वो भी रॉन्ग चीज का, अगर आपका, अगर से भय लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। कहीं कुछ खो ना जाए. क्या खो जाए तो? अगर भय लगता है ना, कहीं कोई हमको गुस्से कर दे या मार दे या कुछ, अगर कोई ओके. रॉन्ग रॉन्ग किया जो हमने कुछ। ओके. ठीक है बेटा, ओके, आपके वेरी पॉइंट गुड. नोट करिए, हम दूसरे स्टूडेंट को पूछते हैं। थैंक यू सो मच। तीर्थ बेटा, आप हमें बताओ, भय क्या है? आपको भय लगता है नहीं लगता है? ऐसे लगता है। लगता है, ओके। किस चीज का लगता है? मतलब कुछ ऐसा गलत किया, फिर मतलब उस टाइम पे पता नहीं चलता है, पर फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ कुछ किया है, और फिर उस अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऐसे। ओके, तो नहीं, सिर्फ कुछ गलत। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है बेटा? हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा? कुछ आपसे छीन जाएगा, या आपको कोई गुस्सा करेगा, या आपकी कोई प्रिय चीज आपसे अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ डर. हाँ मतलब कुछ प्रिय चीज दूर कर देंगे ऐसे। ओके. ठीक गुस्सा है. भी करेंगे। ओके। ओके. आपकी कोई प्रिय चीज आप बताओ, चलो. यू हैव आईफोन. फुटबॉल। यू हैव फुटबॉल। आईफोन. नो। नो, एनी फोन दैट इज वेरी लाइक नेसेसिटी अभी तो है. कोई भी फोन ले लो. ठीक है, वो फोन गुम गया तो? आपके पास कोई तो मोबाइल फोन होगा ना बेटा? हाँ है। हाँ, बस हाँ है. ठीक। हाँ, तो वो अगर वो गुम गुम जाने जाएगा, का जो डर है. वो बहुत पुराना है, फिर घूम गया फिर अच्छा. आपके लिए ऐसे. फायदा है, गुम जाएगा तो नया आ जाएगा आपके लिए। नया मिल जाएगा. वो किसी ने 10 पुराना है। ओके, ठीक है, मैं ठीक है बताती हूँ बेटा, भय क्या गॉट योर होता पॉइंट। है. ठीक है, यस। हाँ, हम ध्रुवी को मैं पूछते हैं। बताती हूँ. नहीं, हम ध्रुवी को ठीक है, पूछते ध्रुव हैं। एक बार. या, ओके या फाइन. 3 स्टूडेंट को हमने सोचा था पूछने का। ध्रुवी बेटा। ओके. जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सर। यस बेटा, आपको भय लगता है नहीं लगता है? लगता है तो किसका लगता है? भय लगता है और बहुत सारी चीजों का लगता है। ओके, बताओ जैसे हमें। कि एग्जाम में या फिर टेस्ट में कम मार्क्स नहीं आ जाए, या फिर ऊंचाइयों का डर लगता है, मतलब हाइट्स का। हाइट्स का, ओके। और रात के और अंधेरे का? हाँ। रात के अंधेरे का, अंधेरे में अकेले जाने का? नहीं नहीं, उसका इतना भी नहीं लगता है, बट थोड़ा लगता है। ओके। अच्छा, ऊंचाई का लगता है तो ऊंचाई पर आप पहुंच जाओगे तो क्या होगा लेकिन? मतलब डर लगता है कि नीचे नहीं गिर जाऊं।
नीचे गिर गए तो क्या होगा? लग जाएगी मुझको। लग जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ। राइट, शरीर का वियोग हो सकता है। हाँ। आपको लग जाएगा तो मतलब वेदना होगी आपके शरीर को, राइट। तो दैट इज भय। ये खाली एक चीज का नहीं है बेटा। भय किसे कहते हैं? जो आपकी इष्ट वस्तु, जो आपकी अच्छी लगती वस्तु, जो संयोग है, मम्मी पापा, लाइक भाई बहन, जितने भी संयोग आपके साथ है, उससे शरीर भी है सबसे ना, ज्यादा शरीर प्रिय भी है। शरीर। शरीर, वो तो बोल रहे हैं, correct. इससे भी सबसे ज्यादा करीबी शरीर, और उसके बाद ये सारे संयोग, ये सभी मुझसे दूर ना हो जाए, या इसे कोई हर्ट ना कर दे, राइट, या इसे कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे, ये सभी चीजें भय के अंदर आती है। और भय बच्चा 24/7 हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। भय के साथ साथ इसे बचाने की जो चिंता रहती है ना, नहीं मुझे ऊपर जाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, वो ऊपर नहीं जाना, मैंने वो सेफ प्रिकॉशन ले लिया। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं भय की, उससे मैं बचने की जो ट्राई करती हूँ, ये भी एक प्रकार की जो चिंता है, वह भी भय में ही आता है, राइट। और अज्ञानी जीव को यह भय 24/7 अनादि काल से हर समय रहता है। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर जाऊंगी तभी मुझे भय लगेगा, लेकिन मैं ऊपर नहीं गई, वो मैंने प्रिकॉशनरी मेजर लिया वहां नहीं जाने का, राइट। तो वो जो चिंता भी लगी, नहीं मैं ऊपर नहीं जा सकती भाई, वो एक प्रकार की चिंता भी लगी रहती है हर समय। घर में पैसा पड़ा है, बैंक में लगा दो, अरे बैंक में कोई लूट कर चला गया तो चिंता, हमेशा चिंता लगी रहती है। घर से बाहर निकले तो वापस आएंगे या नहीं, इस प्रकार की चिंता। तो हर समय चिंता जो लगी रहती है, वह भय है, राइट। और आचार्य देव ने इस भय के बारे में बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है समय सारजी में। आचार्य मानतोंग आचार्य ने भी दिया है भय का डिस्क्रिप्शन, इसीलिए क्योंकि अज्ञानी जीव के मन में हर समय भय रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्क्राइब की है कि ये भय जो है उसको दूर कैसे करना है, राइट। भय दूर करने के उपाय क्या है? भाई को आय बोलिए। भाई को अगर आप ऐसे सोचो कि अगर ऐसा नहीं होगा तो, और फिर अगर आप वही चीज करने का ट्राई करो तो थोड़ा कम लगेगा भय। ज्यादा नहीं लगे, मतलब ज्यादा कम नहीं होगा बट थोड़ा कम हो भय तो जाएगा। लगेगा, भय तो लगेगा, हाँ। भय तो है ना, भय तो है। हाँ। स्कूटर है ठीक खाली से नहीं चला, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में फर्क इंटेंसिटी, होगा, ज्यादा हाँ आपको लग रहा है कम लग हाँ। रहा है, बट स्टिल इट इज अ भय, हम्म। राइट। स्कूटर ठीक से नहीं चलाया तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट। जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, स्कूटर एकदम आराम से बिलो 40 की स्पीड में, खड्डा आएगा तो ब्रेक मारूंगी। व्हाट एम आई डूइंग? हर सेकेंड मैं भय से बचने का प्रयास कर रही हूँ, राइट। लेकिन ये जो हम प्रयास कर रहे हैं वो टोटल रॉन्ग दिशा में जाता है। हमारा पुरुषार्थ जो है भय से बचने का, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। सही डायरेक्शन क्या है, वे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड थैंक यू निशु सो भाई। मच ध्रुवी, तीर्थ एंड भव्यांशु भव्यांशु। फॉर शेयरिंग योर थैंक आइडियाज। यू थैंक यू सर। सो मच। जय जितेंद्र। जब तक स्वभाव में निशंकता नहीं आती, जब तक मेरा स्वभाव कैसा है, आनंद वाला है, शांति वाला है, ऐसा निशंकता नहीं, अनंत गुणों वाला है मेरा स्वभाव, मैं इन संयोगों से अलग हूं, ऐसी जो ये जो श्रद्धा होनी चाहिए खुद की, अपने आत्मा की श्रद्धा, जब तक नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, राइट। माता जी के शब्दों में अगर देखें तो सम्यक दृष्टि को ऐसा निशंक गुण होता है कि 14 ब्रह्मांड उलट जाए तथापि अनुभव में कोई शंका नहीं होती, राइट। सम्यक दृष्टि जीव को 8 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना। डिड आई लीव एनीथिंग? नेक्स्ट स्लाइड नहीं, में है आई पूरे थिंक 8 आई मेरे। थिंक ऑल 8 यू हैव कवर्ड। ओके ओके ओके, डन। हाँ, एक बार वापस से रिपीट करेंगे: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। माता जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को निशंकित गुण प्रकट होता है, जिससे श्रद्धा में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि 14 ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स यूनिवर्स उलट जाए तो भी समय जीव को, ज्ञानी जीव को अपने स्वभाव की बिल्कुल भी शंका नहीं होती, इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है, राइट। और जब
स्वभाव में दृढ़ता होती है, श्रद्धा होती है, निशंकता होती है, तो निर्भयता होती है। कैन आई हैव द अबव स्लाइड विजुअल प्लीज? और ये समय सार जी की निर्जरा अधिकार की 228 गाथा में श्री कुंदकुंद आचार्य देव ने कहा है, सम्यक्त्ववंत जीवो निशंकित ते थी छे निर्भय, मतलब जो निशंकित है वे जीव निर्भय है। छे सप्त भय प्रविमुक्त जे थी ते थी ते निशंक छे, और जो निर्भय होते हैं वे 7 प्रकार के भय हैं जो हमारे आगम में स्पेसिफाई किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। वे सातों भयों से सम्यक दृष्टि जीव मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता। राइट बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। सम्यक दर्शन के 8 अंग हमने अभी पढ़े। तो फर्स्ट जो निशंकित गुण है, जो स्वभाव में शंका नहीं रहती, ऐसा गुण प्रकट होने पर निर्भयता प्रकट होती है। तो 7 प्रकार के भय जो है, इहलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक या अकस्मात भय। जैसे उनका वर्डिंग्स है वैसे ही उसी प्रकार का भय है, सो हम उसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। लॉजिक से आप पता कर सकते हो कि 7 प्रकार के भय कौन से हैं, और आगे के हमारे सेशंस में भी सप्त भय के ऊपर हमारा सेशन हो चुका है। तो ये जो 7 भय है ना बच्चों, हमारे आगम में डिस्क्राइब किए हैं कि हर एक अज्ञानी जीव को यह 7 भय होते हैं, जिससे वो हर समय आकुलता 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 अनुभव करता है। राइट, तो इस 7 भय से मुक्त होने का बस एक ही उपाय है, वो है सम्यक दर्शन। राइट, चलिए अब चलते हैं हमारे मेन सेशन, जो है आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र का स्तोत्र नंबर 43। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, संस्कृत में हम पाठ करेंगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा, सत्वतपाद पंकज वनाश्रयीणो लभन्ते। बच्चों यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ, और ये जो स्तोत्र है उसका नाम है युद्ध भय, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? युद्ध भय विपत्ति नाशक स्तोत्र। हाँ, युद्ध भय निवारक स्तुति। राइट, इस स्तुति का नाम है युद्ध भय निवारक स्तुति। इसमें आचार्य देव युद्ध का पूरा सीन डिस्क्राइब करते हैं। राइट, तो जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप इमेजिन करना बच्चों कि ये किस तरह का सिचुएशन आचार्य देव हमें बताना चाहते हैं। राइट, बर्छी थकी हणित हस्ती रुधिर भय छे, या बर्छी यानी कि ये जो स्पीयर्स होते हैं ना, एरो वाला हेड होता है और लॉन्ग रॉड होता है, दैट आर कॉल्ड स्पीयर्स। तो स्पीयर हेड से, भाले जिसे कहते हैं, युद्ध भूमि में ये पहले के जमाने में बो एंड एरो, भाले, देन गदा, तलवार, ये सब चीजें यूज होती थी। अभी तो मिसाइल्स, ड्रोन्स, राइफल्स, ये सब चीजें यूज होती है। पहले के जमाने में जब आचार्य देव के टाइम की बात कर रहे हैं वे, कि भाले यानी कि स्पीयर से हाथियों को, जब युद्ध भूमि में सभी सेना चलती है तब घोड़े, हाथी वगैरह सब एनिमल्स के ऊपर बैठकर सब आती है पूरी सेना। तो स्पीयर हेड से हाथी को, हस्ती यानी कि हाथी को, हणित यानी कि पूरी तरह से उन्हें पियर्स कर दिया है, बहुत बुरी तरह से मारा है। किसको? हाथी को, हस्ती को। और रुधिर वहे छे यानी कि उनका ब्लड चारों तरफ बह रहा है। किसका? हाथी का। स्पीयर हेड के जो नुकुला पॉइंट है उससे हाथी को बहुत छिन्न भिन्न कर दिया है, और चारों तरफ ब्लड पानी की तरह बह रहा है। उस सिचुएशन में आप इमेजिन करो बच्चों कि कितना फियर्स, कितना खराब सिचुएशन चल रहा है युद्ध भूमि में। योद्धा प्रवाह थकी आतुर ज्या तरे छे, और ऐसी सिचुएशन में जहां सब एक दूसरे को मार रहे हैं, खून की नदी बह रही है, ब्लड शेड हुआ है, वहां पर एक योद्धा जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है, फियरफुल है, फियर्स है, वो इन सभी को
पार करके, उसको लांघ करके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो आप सोच सकते हो वो शत्रु कितना स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होगा, राइट। तो ऐसे शत्रु की बात आचार्य देव यहां कर रहे हैं जो हमारे सामने खड़ा है। थर्ड लाइन में देखते हैं, एवा युद्धे अजित शत्रु जिते जनोते। ऐसा अजय शत्रु जो किसी से हार नहीं सकता, ऐसा शत्रु हमारे सामने खड़ा है, तब हमारे मन में क्या है, जिनेन्द्र देव के पाद पंकज, यानी कि जिनेन्द्र देव के चरण कमल जो है वो कैसे है, पंकज समान, पुष्प के समान, पुष्प के वन के समान है, पुष्पों के गार्डन जैसे होते हैं ना, उसके साथ कंपेयर किया है जिनेन्द्र देव के चरण कमल को। तो ऐसे जिनेन्द्र देव का जो आश्रय लेता है वह ऐसे फियर्स, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव शत्रु से भी जीत जाता है। वह खेल खेल में बहुत आराम से ऐसे जो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव शत्रु सामने भी अगर खड़ा हो ऐसी सिचुएशन में, तो उससे भी वह जीत जाएगा, राइट। ऐसा कब होगा, जब हमारे मन में जिनेन्द्र देव विराजमान होते हैं। ये तो व्यवहार से बात की है आचार्य देव ने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पूरा युद्ध भूमि का डिस्क्रिप्शन किया है कि अगर हमारे मन में जिनेन्द्र देव की भक्ति है, उनकी महिमा है, हम उनके चरण कमल का आश्रय लेते हैं, तो हम ऐसे ब्रेव या योद्धाओं का भी हम सामना कर सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। उसको समराइज करेंगे हम इस श्लोकार्थ से, भाले आदि पैने शस्त्रों से विदीर्ण हाथियों का रक्त जहां प्रवाहित हो रहा है, ऐसे भयंकर युद्ध में भी जो योद्धा सहजता से तथा निर्भीक होकर घुस जाते हैं और पार कर आगे बढ़ जाते हैं। तो यह सब पूरा जो सामने वाला योद्धा है उसका डिस्क्रिप्शन किया कि वो हाथियों का ब्लड भी यहाँ वहां गिरा हुआ है, नदियों के प्रवाह की तरह जा रहा है, फिर भी उसको लांघ कर वो सामने आकर खड़ा हो रहा है। ऐसे पराक्रमी योद्धा भी संग्राम में विपक्ष के रूप में सामने आ खड़े हो, तब भी भगवान के चरणों का भक्त पराजित नहीं हो पाता, अपितु अजय ही रहता है। तब भी वह किसी से हारता नहीं है, उसकी बस जीत ही होती है। किसकी बात हो रही है, ज्ञानी पुरुष की बात हो रही है, राइट, सम्यक दृष्टि जीव की, राइट। अब इसी स्तोत्र को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है भक्तांबर रहस्य में, उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई होप यू हैव इमेजिन दैट युद्ध भूमि बैटलफील्ड आपने बहुत अच्छी तरह से इमेजिन करके रखा है, राइट। तो अब युद्ध भूमि को गुरुदेव श्री ने कैसे डिस्क्राइब किया है, गुरुदेव श्री ने कहा है कि ये जो युद्ध भूमि है हमारे लिए शुभ अशुभ कर्मों के उदय रूप युद्ध भूमि है। हम कभी ऐसे सिचुएशन में बैटलफील्ड में जाएंगे, पॉसिबिलिटी है, अगर ना भी हो भी, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट प्रेजेंटली हम एक युद्ध भूमि में है। कैसी युद्ध भूमि है, जहां पर शुभ अशुभ कर्मों के उदय रूप युद्ध चल रहा है। यस बच्चों, 24/7 अनादि काल से हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है। यह शुभ अशुभ कर्मों का उदय है, राइट। लास्ट टाइम टीचर ने लास्ट सेशन में आपको 3 कर्मों के बारे में बताया था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, राइट। फटाफट से रिकैप करते हैं। 9 कर्म इज शरीर, वाणी, मन, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स, संयोग वगैरह है, वो सब 9 कर्म। इसके साथ एकता बुद्धि करके यह सब मेरा है, मेरा है, यह मोह राग द्वेष जब करता है अज्ञानी जीव, तो क्या करता है, भाव कर्म करता है। क्या करता है जीव, भाव कर्म, राइट। और जब ये भाव कर्म करता है तो यह अज्ञानी जीव क्या करता है, द्रव्य कर्म, जो ज्ञानावणी, दर्शनावणी वगैरह 8 कर्म है, उसको इनवाइट करता है। क्या करता है, इनवाइट करता है, उसके निमित्त रूप से, मोह राग द्वेष के निमित्त रूप से यह कर्म का बंधन होता है। तो इसका मतलब क्या, उसने सामने से इनवाइट किया, आओ भाई मेरे घर में रहने को आओ, ठीक है। तो सभी द्रव्य कर्म आ गए। अब जब द्रव्य कर्म आ गए तो वो क्या कहते हैं, अब हम हमारी मर्जी से जाएंगे, राइट। जब अज्ञानी जीव कहेगा तब इनविटेशन दिया तो आ तो गए, लेकिन जाएंगे कब, जब उसका काल खत्म होगा, राइट। अब अज्ञानी जीव की मर्जी से नहीं, कर्म अपनी मर्जी से जाएंगे, राइट। अब जब जाएंगे
तो क्या करेंगे, फ्री में तो नहीं रहेंगे, जब जाएंगे तो रेंट देकर जाएंगे या गिफ्ट देकर जाएंगे, तो दैट इज शुभ अशुभ कर्मों का फल देकर जाएंगे। राइट, अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल गॉट दिस। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। राइट, जो शुभाशुभ कर्म का उदय किसे कहेंगे, जो ये कर्म रेंट या गिफ्ट देकर हमें जाएंगे, वो उदय, अच्छा या बुरा, प्रतिकूलता या अनुकूलता। राइट, और इसके साथ पैरेलली दूसरे कर्मों का आना तो चालू ही है, हम इनविटेशन दे ही रहे हैं आने के लिए कि हाँ आओ भाई मेरे घर में रहने आओ, खाली हो या ना हो घर, लेकिन आओ। जाने का टाइम निश्चित नहीं है, वो सिर्फ कर्म डिसाइड करेंगे। राइट, तो हमें अपने भावों के ऊपर बहुत 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 सावधानी से कंट्रोल करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। राइट, तो ये है शुभ अशुभ कर्मों का उदय रूप युद्ध भूमि जिसमें हम खड़े हैं प्रेजेंटली। अब आचार्य देव ने पाद पंकज रूप वन का आश्रय जो लेता है वह सामने वाले शत्रु से जीत जाता है, ऐसे कहा। तो पाद पंकज रूप वन यानी कि क्या, पंकज यानी कि फ्लावर्स, फ्लावर्स रूपी गार्डन। फ्लावर्स कैसे रहते हैं, कलरफुल रहते हैं। राइट, ब्यूटीफुल, कलरफुल, बहुत सारे अलग अलग फ्रेग्रेंस वाले। वैसे ही चैतन्य गुण पुष्पों, अनंत गुणों के पुष्पों से भरा आत्म स्वभाव का आश्रय लेना है हमें। हमें किसका आश्रय लेना है, भगवान तो है ही, उनकी महिमा है, लेकिन जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे ही मेरा स्वरूप है, वैसे ही मेरा स्वभाव है। अनंत गुणों के पुष्पों से भरा मेरा आत्म स्वभाव है। और कैसा है फ्लावर गार्डन, कैसे होता है, एकदम शीतलता प्रदान करता है, शांति मिलती है। वैसे ही मैं जब अपने आत्मा का आश्रय लेता हूं तो मुझे भी शांति का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है, संसार का आताप मुझे नहीं लगता। राइट, और थर्ड है बाहर के शत्रु को जीत लेता है। राइट, जो जिनेंद्र देव का आश्रय करेगा वह शत्रु को जीत लेगा। तो स्वभाव में शत्रु कौन है, शत्रु कोई नहीं है, बस हमें अपने स्वभाव में निशंकता लानी है, निर्भयता लानी है, और मोक्ष साम्राज्य को हम जीत लेंगे, शत्रु को जीत लेंगे। यानी क्या, शुभ अशुभ कर्मों का निजरा होगी और हमें मोक्ष के साम्राज्य में हम विराजमान हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्तोत्र। और पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत ही सुंदर तरीके से यह स्तोत्र का एक्सप्लेनेशन दिया है, और ऐसे भाव तो आई डोंट थिंक सो और कोई निकाल भी पाएगा। गुरुदेव श्री का अनंत 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 उपकार है हम पर, जो उन्होंने हमें इतना तत्व का नॉलेज दिया, तत्व का ज्ञान दिया, हमें तत्व के बारे में समझाया हमें। अगर वे नहीं ये समझाते तत्व के बारे में तो हम क्रिया कांड में ही रुक जाते और संसार ही संसार होता, मोक्ष का मार्ग तो हमें पता भी नहीं चलता। राइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्तोत्र नंबर 44। मैम सभी लोग हाथ, सॉरी टू इंटरप्ट, अद्वैय और आद्या पर क्वेश्चन है। उन्होंने हैंड रेज किया है, सो प्रॉब्ली वी कैन टेक दैट अप। यस बेटा। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जय जिनेंद्र। मैम मुझे एक डाउट आया था कि आपने बोला था कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक हमारे भावों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि कर्मों का आना रुक जाए। तो मैम ये Right, right. भावों का सावधानी पूर्वक कंट्रोल करना भय के अंडर नहीं आता है? है के अंदर, सी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। राइट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। भय है जो वो चिंता होती रहती है। भय कब होगा, जब आपके साथ ये शरीर है। राइट, शरीर के साथ आपने मोह किया, शरीर मेरा है, शरीर के साथ आपने मोह किया, इसको लग जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा तो राइट, एक्सीडेंट से बचने की ट्राई, कुछ लग जाने की ट्राई, गिर जाऊंगा तो उससे बचने की ट्राई, ये मुझसे, इस शरीर का मुझसे वियोग ना हो जाए, इससे बचने की जो ट्राई हम करते रहते हैं। राइट, वो क्या है, वो क्या बताता है, मोह बताता है ना, इसके लिए मोह बताता है। राइट, जो दैट इज इंटर, जब मोह रहेगा तभी भय रहेगा, अगर मोह निकल जाएगा तो भय भी निकल जाएगा। स्वभाव में निशंकता की बात क्या की है कि जब स्वभाव की तरफ हम अंदर दृष्टि करेंगे तो शरीर के प्रति मोह ही नहीं रहेगा। राइट, भाई बहन जो फैमिली है, फ्रेंड्स है,
जितने भी संयोग है, घर है, वेल्थ है, एनीथिंग यू टेक, राइट, अगर वो हमारे है ऐसा हम सोच रहे हैं, तभी हमें भय लगता है कि वो हमसे दूर हो जाएंगे, राइट। अगर मैं उस पर एकता बुद्धि ना करूं, मोह राग द्वेष ना करूं, तो क्या होगा, वो है या ना है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे Okay. दो घर है, राइट, somebody comes and tells you कि एक घर जल रहा है। अब आपको डाउट आया कि मेरा तो नहीं है, मैं जल्दी से भागकर गया देखने के लिए। पहले मुझे क्या लगा, मेरा घर जल रहा है। आई वॉज सो टेंस्ड, जस्ट रैन टू द हाउस टू सी कि क्या हो रहा है। जाकर देखा तो मेरा घर तो नहीं जल रहा है, बाजू वाले का चल रहा है। जब पता चला तो मोह, बहुत मोह था, राग था अपने घर के लिए, इसलिए उसे भय लगा। जब वहां पहुंच गया वहां पर, तो उसने क्या देखा, अरे ये तो मेरा घर नहीं है। भाव में कितने चेंजेस आ गए सडनली। हाँ, पहले भय था, अभी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा था ही नहीं ना। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार अगर वो मेरा है ही नहीं, तो मोह राग द्वेष हो गए ही नहीं। ठीक है। अंडरस्टूड? बेटा भाई, भाव Thank you. व्हाट डू यू मीन? आपने बोला ना कि भाव को कंट्रोल करना, आपके माइंड में क्या है, कौन से भाव को कंट्रोल करना? सर मतलब मेरा डाउट ये था कि जैसे अपने को भाव आते हैं ना कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए ताकि हम कर्मों का आना रोक दे, मतलब शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए। तो मतलब वो सावधानी पूर्वक करना हमारा भय तो नहीं है कि और कर्म आ जाए, वो मेरा डाउट। दोष लगेगा ना। आप अगर बोल रहे हो कि मैं स्वाध्याय नहीं करूंगी तो मुझे क्या होगा, कर्मों का आना होगा, तो राइट। वो वो भी भी तो एक डर है ना प्रकार का बेटा। भय ही हुआ ना बेटा। हाँ, यस डर है ना बेटा। वो तो आपको डर है कि अगर अब कर्म मैं आ स्वाध्याय गए नहीं तो मुझे करूंगी संसार ही मिलेगा। तो मुझे हाँ, कर्म बन जाएंगे, कर्म बनेंगे तो संसार होगा, संसार संसार ही होगा तो मिलेगा। फिर मेरे को स्ट्रगल होगा। वो तो एक प्रकार का डर तो है ही ना बेटा। यस सर। वो आपको भय पता नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियसली वो चिंता जो लगी रहती है ना हर समय, वो भी एक भय ही है बेटा। टीचर ने क्या बोला बेटा कि 24/7 चालू रहता है, आप एक भी सबकॉन्शियस सेकंड माइंड में भी ऐसा चालू नहीं रहता है। रहता। वो निर्भय कब हो सबकॉन्शियस गए माइंड में आप? भी। निर्भय कब होंगे आपके हिसाब से? निर्भय कब होंगे आप? जब विदाउट समय भय दर्शन। कब होंगे? सम्यक दर्शन होगा तो, इसलिए तो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए। निशंकित, यस शंका नहीं है आपको, जरा भी भय नहीं है किसी का, क्योंकि आप निशंकित हो गए हो। वो सम्यक दर्शन में वो गुण प्रकट हो गया है। ठीक है, ओके। उस प्रकार से। जय जितेंद्र बेटा। थैंक यू सर, जय जिनेंद्र। 44 वाला स्तोत्र। यस, सभी लोग हाथ जोड़ लेके। अम्भोनिधोक्षुभितभीषण नक्र चक्र पाठिन पीठ भयदोल्बण वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा स्तासं विहाय भवत स्मरणाद वज्रन्ति। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यह स्तोत्र का नाम है जल विपत्ति नाशक स्तोत्र, राइट। तो पहले के स्तोत्र में युद्ध भूमि का वर्णन किया था आचार्य देव ने, यहाँ पे ओशन का वर्णन किया है, जल का वर्णन, राइट। तो ओशन से हमें जो भय रहता है उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। एक सिचुएशन बताई है आचार्य देव ने कि ओशन में बहुत भयानक मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स है, राइट। साथ में बहुत ही ओशन फायर लगी हुई है, सी हॉर्सेस बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी शार्क्स है। ऐसे में लहरें ऊपर नीचे, हाई टाइड्स ऊपर नीचे हो रही है, राइट। ऐसे सिचुएशन में एक नाव यानी कि एक छोटी सी शिप जिसमें मैं बैठी हूं, जिसमें हम बैठे हैं या मैं बैठी हूं, ऐसा जहाज भी, राइट। कैसे सिचुएशन है? बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही डेंजरस एनिमल्स है, बहुत ओशन फायर लगी हुई है। ऐसे में हाई टाइड्स है, लहरें ऊपर नीचे हो रही है, और उस नाव में हम बैठे हैं। और ऐसी नाव में जो बैठा है या बैठी है, जो भी है, वो अगर जिनेंद्र देव का स्मरण करते हैं तो क्या होता है, बिना किसी भी ऑब्स्टिकल के यह नाव किनारे पर जाकर सेफली लैंड हो जाती है, राइट। ओशन का पूरा डिस्क्रिप्शन आप इमेजिन करो कि कितना डेंजरस सिचुएशन है।
एक छोटी सी नाव में हम सेल कर रहे हैं और वो नाव भी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अगर निशंकता पूर्वक जिनेंद्र देव का स्मरण जो करता है वह ऐसी सिचुएशन में से भी बाहर आ जाता है। ऐसा आचार्य देव का इस स्तोत्र के द्वारा समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। श्लोकार्थ देखते हैं। हे प्रभु, भयंकर मगरमच्छों तथा महाकाय हजारों दांतों वाले मत्स्यों एवं भीषण धधकती वड़वाग्नि यानी कि ओशन फायर के कारण दुर्गम तथा भयंकर समुद्र को भी जब जोरों से ऊपर नीचे उठती और गिरती लहरों के मध्य जहाज फंस चुका है। क्या हुआ है? छोटा सा शिप है या छोटी सी बोट है, वह फंस चुका है। उस भयंकर समुद्र को भी आपके भक्त आपका स्मरण कर बिना कष्ट के ही सकुशल पार करने में सक्षम होते हैं। बिना कोई कष्ट के, बिना किसी भी ऑब्स्टिकल के आपका स्मरण करने से, जिनेंद्र देव का स्मरण करने से सकुशल यह ओशन में से पार कर जाते हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव की बात कही है, राइट। जिनके मन में जिनेंद्र देव विराजमान है उन्हें यह जल का भय नहीं होता, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं एक और बात। हाँ, ये गुरुदेव श्री के भाव देखने के बाद हम देखेंगे कि गुरुदेव श्री ने इस स्तोत्र में एक छोटी सी स्टोरी कही थी, वह भी हम देखेंगे, राइट। तो संसार क्या है? समुद्र के समान है। यह संसार जो है वह समुद्र के समान है और जहाज क्या है? वह है मेरा आत्मा, राइट। और ऊपर नीचे उठती लहरें वह शुभ अशुभ कर्म का उदय है, पुण्य पाप है, राइट। सिमिलरली जैसे आगे के श्लोक में हमने देखा कि शुभ अशुभ कर्म आते हैं, कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता आती जाती रहती है। यह संसार जो है समुद्र के समान है, उसमें लहरें उठती गिरती रहती है, लेकिन मेरा जहाज यानी कि मेरा आत्मा अगर जिनेंद्र देव का आश्रय लेता है, स्मरण करता है, अपने स्वयं को निशंकित पने से अपने स्वभाव की श्रद्धा करता है, तो किसी भी प्रकार का कष्ट उसे बीच में नहीं आता और वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है, राइट। पूज्य गुरुदेव, कैन आई हैव पी ऑन माय स्पॉटलाइट निशु भाई? यस। इस स्तोत्र में पूज्य गुरुदेव जी ने एकदम छोटी सी स्टोरी कही है, लेकिन बहुत 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 थॉटफुल है और यू नीड टू थिंक अबाउट इट। एक्चुअली एक व्यापारी सेठ था, यानी कि बिजनेसमैन, राइट। तो उसका जो बिजनेस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। फॉरेन कंट्री से उसका माल जो भी थे, वो गुड्स जिसमें वो बिजनेस करता था, वो गुड्स वहां से आते थे फॉरेन कंट्रीज से। तो पहले के जमाने में तो शिप्स में आते थे बड़े बड़े, राइट। तो वहां से शिप में उसके गुड्स सब लोड हुए और फॉरेन कंट्री से आने के लिए रवाना हुए। तो उसका तो था एक ही शिप, एक ही जहाज था उस व्यापारी सेठ का, लेकिन सब साथ में 100 शिप एक साथ निकली थी वहां से यहाँ पे आने के लिए, मे बी इंडिया में आने के लिए। तो एक साथ 100 निकली तो सही। फिर एक दिन जो व्यापारी सेठ है उसके मुनीम जी आए, उनके मैनेजर, टू गिव हिम सम न्यूज। उन्होंने आकर इस सेठ से कहा कि सेठ जी, जो 100 जहाज वहां से निकली थी यहाँ पर आने के लिए, उसमें से एक ही जहाज बचा है, 99 जहाज डूब गए हैं, एक भी वापस नहीं आने वाला, सिर्फ एक के सिवाय, 99 वापस नहीं आने वाले एक के सिवाय। तो अब क्या होगा? हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सेठ जी क्या कहते हैं, उनके फेस पर 0.0001% भी टेंशन नहीं था। ही वॉज सो रिलैक्स्ड, ही वॉज सो पीसफुल। और उन्होंने आराम से शांति से मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी, जो एक जहाज बचा है वह अपना ही जहाज है, आप जाकर इंफॉर्मेशन निकलवा लो। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, इतनी दृढ़ श्रद्धा थी उनको कि जो एक जहाज बचा है वो हमारा ही है, हमारा जहाज नहीं डूबा है, राइट। तो मुनीम जी जाते हैं, इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और आकर ही गिव्स द गुड न्यूज कि सेठ जी, आपने जैसा कहा था वैसे ही जो एक जहाज बचा था वो हमारा ही है। तो सेठ जी ने क्या कहा, मुझे अपने पुण्य पर पूरा विश्वास है, अटूट श्रद्धा है मुझे अपने पुण्य के ऊपर।
राइट। तो जैसी श्रद्धा सेठ जी को अपने पुण्य के ऊपर थी ना, वैसी श्रद्धा हमें अपने स्वभाव की होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपना लक्ष्य जो मोक्ष मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त करना है वो अवश्य मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही। तो बच्चों सबसे ज्यादा महिमा किसकी है यहाँ पर? पुण्य की है? किसकी है महिमा? मेरे आत्म स्वभाव की। अनंत गुणों से भरा मेरा जो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है उसकी महिमा है। राइट। ये भय आए जाए, प्रतिकूलता आए जाए, कुछ भी हो, लेकिन श्रद्धा किसकी होनी चाहिए? अपने स्वभाव की। राइट बच्चों, आई होप विद दिस यू अंडरस्टूड बोथ द स्तोत्र। लेट्स गो टू जिनवाणी स्तुति नाउ। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नेक्स्ट वीक होमवर्क प्लीज। नेक्स्ट वीक हम 45 और 46 नंबर के श्लोक के ऊपर हम स्वाध्याय करेंगे। जो बाय हार्ट करना चाहते हैं प्लीज बाय हार्ट एंड कम। ओके, अब चलते केबीए की तरफ। यस प्यारे बच्चों, यू कैन रेज द हैंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन केवीए। एंड काफ़ी इजी क्वेश्चंस है जो आज के सेशन में टीचर ने बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में समझाया। आई एम वेरी श्योर यू विल फाइंड इट इजी टू आंसर। विल गिव द चांस टू स्टूडेंट्स जिनको पहले इंटरेक्टिव सेशन में चांस नहीं मिला, तो हम उनको चांस देंगे। विल स्टार्ट विथ 1381 विहाना, 1187 नीवा, 1329 वृत्ति, 1337 आगम एंड 1925 अनया सॉरी। देन वी हैव गेम्स राउंड, वहां पे हम बैलेंस स्टूडेंट्स जिनका हैंड रेज है उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। All right, let's start with 1381 Vihana and Jinaya. Shall I repeat team? ये आपने नोट कर दिया है? जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय चिंद्र बेटा। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। पूज्य गुरुदेव ने युद्ध भूमि किसे कहा है? फर्स्ट ऑप्शन, जहां भाले और नुकीले शस्त्र हो। सेकेंड, जहां शुभ और अशुभ कर्मों का उदय हो। जहां हाथी का रक्त बहता है। जहां विपक्ष में शत्रु हो। ऑप्शन बी, जहाँ शुभ और अशुभ कर्मों का उदय हो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सुपर बेटा, परफेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। All right, we have I think Niva. जय जिनेंद्र, निवा बेटा। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। तो आपका क्वेश्चन है, व्यापारी सेठ को किसका विश्वास था? पाप का, पुण्य का, भगवान का या आत्मा का? टीचर ने स्टोरी बोली थी ना पूज्य गुदेशी के, उसमें बताया। पुण्य का। अरे वाह, सुपर, वेरी नाइस, वेरी गुड परफेक्ट। बेटा, कीप इट अप बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नेक्स्ट वी हैव वृत्ति। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा। तो आपका क्वेश्चन है, महिमा किसकी है? जिनेंद्र भगवान के पाद पंकज की, शुभ अशुभ कर्मों की, आत्मा के अनंत गुण और स्वभाव की, या नन ऑफ द अबव? आत्मा के अनंत गुण और स्वभाव की। वेरी गुड, वेरी गुड परफेक्ट। बेटा, सुपर, परफेक्ट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नेक्स्ट वी हैव यस आगम बेटा। जय जिनेंद्र। योर क्वेश्चन इज आगम, सम्यक दर्शन के कौन से अंग के प्रकट होने पर? पार्डन मी, आंसर बोला आपने? नहीं ठीक है बेटा, आपको हम ओके ओके।
हाँ, मैं क्वेश्चन बोलती हूँ वापस से। सम्यक दर्शन के कौन से अंग के प्रकट होने पर निर्भयता प्रकट होती है? ऑप्शंस उन्नीस आर अंक अमूढ़ दृष्टि। ओके, वेरी नाइस, परफेक्ट। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। आप सम्यक दर्शन के 8 अंक के नाम बोल सकते हो बेटा? नहीं, आते मुझे आप? बाय हार्ट नहीं नहीं, बाय हार्ट करने है मेरे को। ओके, नेक्स्ट टाइम करके आना, ठीक है? यस। जय राइट, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आई थिंक वी अनाया नाउ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। अनाया, योर क्वेश्चन इज, स्तोत्र 43 का नाम क्या है? युद्ध भय निवारक स्तुति, जल विपत्ति नाशक स्तुति, शत्रु भय निवारक स्तुति, या नन ऑफ द अबव? युद्ध भय निवारक स्तुति। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, नाइस। परफेक्ट। आप खाली 43 स्तोत्र का खाली स्मॉल 1-2 लाइन में बोल सकते हो कि क्या आया उस स्तोत्र में? व्हाट एग्जैक्टली वाज स्तोत्र नंबर 43? आपने नाम तो करेक्ट कर दिया, बताया, बट व्हाट एग्जैक्टली हैज कम इन 43 स्तोत्र? उसमें युद्ध में जब शत्रु के बीच में लड़ाई होती है, जो मतलब सोल्जर्स के दिलों के अंदर जो भय होता है उसके बारे में बताया। ओके, ऐसा नहीं था बेटा। ऐसा नहीं शत्रु है एक्चुअली। कितना, हाँ, हाँ हाँ, शत्रु जो है ना वो कितना फियर्सफुल था उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ब्लडशेड हो रहा है, फिर भी उस सबको पार करके शत्रु हमारे सामने आकर खड़ा है, योद्धा है, बहुत ही ब्रेव। ऐसे शत्रु से भी जो जिनेन्द्र भक्त है, जिसके मन में जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, वह ऐसा जो शत्रु सामने आया है, जो योद्धा सामने आया है, उसके सामने भी वह जीत जाएगा। ऐसा स्तोत्र का मीनिंग है, ठीक है? ऑलराइट। नाउ आई थिंक टीचर वी हैव द गेम्स राउंड, सो गेम्स राउंड, यस, या गेम्स राउंड। आप गेम के बारे में बताना चाहेंगे या हम स्टूडेंट सिलेक्शन पहले करें? नो नो, स्टूडेंट सिलेक्शन कर लीजिए, चलेगा। ओके, सो वी विल सेलेक्ट ये स्टूडेंट जो हमने पहले सेलेक्ट नहीं करे। वी हैव जस्ट अ सेकेंड, वी हैव नित्या, वी हैव आत्मिक एंड 3 करना है टीचर स्टूडेंट्स या 2? दो 2, ही रखिए, अगर नहीं आएगा तो विल गो टू थर्ड वन। ठीक है। ऐसे तो 2 नित्या में एंड हो आत्मिक, जाएगा। नित्या एंड ओके, आत्मिक, हम उनको सेलेक्ट करते हैं। जय जिनेन्द्र नित्या। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी भक्ति। ओके, भक्ति अच्छी लगती है ना आपको? यस। कैन आई हैव द स्लाइड? यस। तो फर्स्ट वाले का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ध ध आ घ और कै लिखा है, राइट? तो यह भक्ति है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी, राइट? सभी के फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिए है, समझा आपको? धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, ऐसे। तो अब सेकेंड और थर्ड का आपको वैसे ही फाइंड आउट करना है। सभी वर्ड्स के फर्स्ट फर्स्ट लेटर दिए है हमने। आपको नहीं आएगा तो मैं हिंट भी दे दूंगी आपको। सेकेंड वाले तो बहुत इजी है। आपको फर्स्ट वर्ड का हिंट देना बेटा, लाइक फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड का नहीं दूंगी, नहीं, फर्स्ट वर्ड का नहीं, 6 ढाला की एक गाथा है। 3 भुवन में सार। जीत राघव विज्ञान होता। हाँ, परफेक्ट। बहुत इजी से आ गया आपको। हाँ, मैं वो जो हिंट दिया वो बहुत अच्छा वाला था ना। अभी थर्ड वाला भी बता दो। मैम, थर्ड वन निर्ग्रंथों का मान। वेरी गुड, सुपर्ब, सुपर्ब। प्राणों से भी प्यारा है। वेरी गुड, परफेक्ट, राइट। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय बिफोर जिनेन्द्र। वी गो टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, जैनी बेटा आपको डिवाइस को रीनेम करना पड़ेगा। ओप्पो नाम रहेगा तो हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। We have been telling for the last so many years, your device has to be named with your name and age. वो that is mandatory ना बेटा। आप ओप्पो लिखोगे तो हम कैसा सेलेक्ट करेंगे आपको? ठीक है, आपके डिवाइस में डिफॉल्ट आप जूम में आपकी आईडी प्रोग्राम कर लो, सो दैट व्हेनेवर यू लॉग इन आपका करेक्ट आईडी आएगा। अभी आपको ओप्पो बता रहा है, ओप्पो को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे ना बेटा। वी नीड योर
नेम एज मेंशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। राइट। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जयेंद्र आदिक जय बेटा, जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। चलो फर्स्ट वाला। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। वेरी सुपर। गुड, परफेक्ट। सेकेंड वाला। इंस्टेंट बोल दिया आपने। हम्म। बहुत इजी है। अशरीरी सिद्ध भगवान। यस, सुपर वेरी सुपर। नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। बेटा मैं वेरी नाइस। ज्ञानानंद स्वभावी का आप बोल सकते हो, आगे की कड़ी पूरा बोल सकते हो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं स्वयं पूर्ण, स्वयं पर पूर्ण, पर कीमत की में मुझ में कुछ कुछ नहीं। मैं हाँ, हूँ अरस अखंड चैतन्य पिंड। नहीं बेटा, सेंटेंस रॉन्ग है। मैं अरस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी मेरा मेरा संबंध नहीं। संबंध नहीं। ठीक है, आप एक बार अच्छा से बाय करना, बहुत ही प्रिय है वो। ठीक है। मैंने एंड अभी वेकेशन में यू शुड ऑलवेज सिंग दैट इवन व्हेन यू गो टू द टेम्पल। आप जब भगवान के पास जाते हो, दर्शन करते हो, या आप प्रदक्षिणा लेते हो, जब भी आप इसको गा सकते हो। ठीक है। ऑल राइट आप बेटा। कुछ बोल रहे थे आत्मिक। अभी किया था वेकेशन में, पर भूल गया फिर। हाँ तो ठीक है, कोई बात भूल। नहीं। बट अगर आप इसको ओके। 3-4 बार करोगे ना बेटा, आपको बायाट हो जाएगा। मैं छोटा था ना बचपन में, जब मैंने इसको बायाट किया था, अभी तक याद है मुझे। एकदम फिट बैठ चुका है वो। और मैं कभी भी प्रदक्षिणा करे जब यूज करता हूँ। ठीक है। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र। जिंद्र बेटा। जय जिनेन्द्र। I think with this we have reached the end of our main session. Let us go यस यस। towards quiz. जय जिनेन्द्र सभी को। तो इसकी लिंक चैट बॉक्स में दी गई है, तो सभी अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज लिख के ज्वाइन हो सकते हैं। आज फ्राइडे है तो हमारी प्रायोरिटी 17 ईयर से बिलो की होगी। सो प्लीज अपना एज लिखिए। और जब क्विज स्टार्ट हो जाएगी एक बार, उसके बाद कोई भी ज्वाइन नहीं हो सकता, तो उसके पहले जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। All right, we have 30 seconds for the quiz to start. So आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। और आज की क्विज की एक स्पेशलिटी है कि बहुत अच्छे से टीचर ने भाई का सब्जेक्ट लिया, तो पूरे क्वेश्चंस भाई के ऊपर रिलेटेड है। बीजल टीचर ने मेरे ख्याल से 4 साल पहले भाई का सब्जेक्ट लिया था। करेक्ट है टीचर? ट्वाइस आई हैव टेकन ऑन ट्वाइस, सेप्टेम्बर। हाँ ट्वाइस लिया है। यस। वो टीचर का भी फेवरेट सब्जेक्ट और मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट। और टीचर की वो 4 साल पहले की स्लाइड भी मेरे पास अभी भी है मेरे सिस्टम में। 7 प्रकार के भाई की जो लिया था ना, सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्योंकि यस। भय अगर आपको लगेगा ना, तो ही आप आत्मा की तरफ जाओगे। अगर आपको भय नहीं लगता है, जैसे कोई बोलेगा मुझको भय नहीं है कोई चीज का, तो आपको आत्मा की वैल्यू और इंपॉर्टेंस आएगी नहीं। तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड रिकॉग्नाइज योर भय। कोई भी तरीके का भय हो सकता, कोई भी तरीके की शंका हो सकती, कोई भी तरीके की बेचैनी हो सकती। सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक, इस सब से मेरे को बचना है तो क्या करना चाहिए। तो यू हैव टू कम बैक टू योर आत्मा एंड सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए, सो दैट यू बिकम निर्भय, निशंकित, ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है। सो आई थिंक विल स्टार्ट द काउंट डाउन नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सभी को ऑल द बेस्ट। So far so good. We are at around 77%. We started on a bad note. बहुत सारे
मिस्टेक्स शायद बच्चों ने करे इसलिए परसेंटेज वॉज लो, बट नाउ किड्स आर आंसरिंग वेरी नाइसली, तो आई थिंक वी आर रीच अराउंड 80%। दैट इज फैंटास्टिक। सब डिस्टिंक्शन पे जा रहे हैं एंड हमारे विनर्स भी स्लोली आ गए हैं स्क्रीन पे। तो लेट्स सी। इट्स गुड टू सी पार्टिसिपेशन बाय इवन एल्डर्स। सभी एज ग्रुप के पार्टिसिपेट करें, वी ऑलवेज एनकरेज दैट। हालांकि हम प्राइजेज ओनली बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं ऑन फ्राइडे, बट रेस्ट ऑफ द लाइक संडे क्लास में इट्स ऑल फॉर ओपन फॉर ऑल। आई थिंक द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स हम क्विज को एंड करेंगे और इमिडिएटली हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और प्रॉपर रिजल्ट हमको आ जाएगा। लास्ट 10 सेकेंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम स्ट्रेट अवे टीचर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे एंड बाय द टाइम वी कम बैक आफ्टर फिनिशिंग इट, जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा विद द फाइनल रिजल्ट। That's it. फर्स्ट First क्वेश्चन वी question. हैव ओनली 12 करेक्ट एंड 19 आर रॉन्ग। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिया टीचर ने, मैं समझा क्वेश्चन पढ़ते आपको आंसर आ जाना चाहिए, बट फिर भी गलती हुई आप लोगों से। ओके, नो प्रॉब्लम। क्षेत्र, मकान, धन, अनाज, स्वर्ण चांदी यानी गोल्ड सिल्वर, बर्तन, 10 प्रकार के परिग्रह हमारे आगमों में कहे। जितना भी परिग्रह हो सकता है, या हमारा लैंड हो या घर हो, हमारा वेल्थ है, ये सब कुछ क्या है? परिग्रह है हमारा, राइट? कि वियोग की चिंता ये हमारे से दूर ना हो जाए, यह चिंता, या वो हमसे छीन ना जाए, कोई हमसे छीन कर ना ले जाए, चोरी ना हो जाए, ऐसे प्रकार की चिंता या डर, वो कौन सा भय है? तो वो इहलोक प्रेजेंट भव का भय है बच्चों। क्योंकि इसी भाव में मेरे पास वेल्थ है, शरीर है, संयोग है। परिग्रह में कब करने वाला हूं? अभी तो करूंगा ना सब परिग्रह, या नेक्स्ट भाव में जाकर परिग्रह करूंगा? ऐसे सब ऐसे थोड़ी ना कोई सोच सकता है। तो प्रेजेंट भाव का हम सोच रहे हैं कि जितने भी परिग्रह है वो सब, मेरे पास जो संयोग है वो मुझसे दूर ना चले जाए, या उसकी कोई चोरी ना कर ले, या उसकी कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार का भय या चिंता जो है वह इहलोक प्रेजेंट लोक का भय है, राइट? याद रखना आपको कि यह लोग जो जो भी प्रेजेंट संयोग हमारे हैं, जो भी फैसिलिटीज है हमारे पास, ऑल विल कम अंडर यह लोग। सेकेंड क्वेश्चन इज अमेजिंग, ऑल 30 करेक्ट, सो आई ऑल डोंट थिंक यू 30 नीड टू गिव करेक्ट। आंसर ऑल्सो। फिर भी दे देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। ऑल 30 रोग करेक्ट। या रोग आदि शारीरिक कष्ट होने पर डर मानना कौन सा भय है? शरीर को कोई कष्ट हो जाएगा तो मुझे बहुत दर्द देगा, मुझे बहुत हर्ट करेगा, मुझे वेदना देगा, राइट? तो दैट इज वेदना भय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 26 करेक्ट एंड ओनली 4 आर रॉन्ग। ओके। अपने 10, ये तो बहुत ही इजी था। अपने 10 प्राणों का वियोग हो जाने का या मृत्यु हो जाने का, मृत्यु दैट इज मरण भय। करेक्ट। वेरी 10 इजी। प्राण, प्राण जब बोलते हैं तो समझ लेना कि नो, हाँ, इट्स राइट। रिलेटेड टू डेथ। नहीं, मृत्यु वर्ड भी था, हाँ, सो दे कैन करेक्ट अंडरस्टैंड। करेक्ट, यस। Yeah, the next one is कोई मेरा रक्षक नहीं है, ऐसी चिंता करना कौन सा भय है? दैट इज अरक्षा भय, दैट इज इनसिक्योरिटी। ओके, इनसिक्योरिटी भय। रक्षक करके वर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड ही है इसमें। राइट। इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है हमें। हम कोई ऐसी प्लेस पर चले जाए जहां पे कोई आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, राइट? तो इस प्रकार की चिंता रहती कि मैं घर वापस जा पाऊंगा या नहीं, मुझे कुछ हो गया तो, यहाँ मुझे कोई लूट कर चला गया तो, राइट? किसी भी प्रकार की चिंता लगी रहती है, दैट इज अरक्षा, इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट लास्ट इज वन, आई थिंक वी हैव 26 करेक्ट एंड 3 आर रॉन्ग। मरकर दुर्गति में जाने का या कुगति में जन्म लेने का डर, यह कौन सा भय है? परलोक भय, कि मैं यहाँ से वापस कहाँ जन्म लूंगा, नरक में, तिरंज में, स्वर्ग में, पता नहीं, निगोद में। तो इस प्रकार का भय कि बहुत बार मम्मी या पेरेंट्स या एल्डर्स बताते हैं ऐसा मत करो, पाप लगेगा, तिरंज गति में चले गए तो ऐसे नहीं करना चाहिए, नरक गति मिलेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? एल्डर्स बोलते हैं बहुत बार ऐसे। तो दैट इज परलोक भय, दूसरे लोक का भय। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर विनर्स। हम उनके स्कोर्स अपडेटेड हो गए होंगे अभी तक, लेट्स चेक। आई थिंक फर्स्ट वन, आई थिंक गो बैक टू द फर्स्ट, उसके ऊपर वाला।
First is Ahan Jain from Pune. Then we have Tirth Gopani. Then straight we have Vihan Gathani. Then we have Nitya Jain. And I think Jaini. Right. सो बाबा दीज आर आवर विनर्स. हम इसकी स्लाइड भेज देंगे. बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि एज मेंशन करो. हालांकि वी नो यू बट स्टिल एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेलिटी आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेंशन द एज. आप एक्चुअली आपके जूम ऐप में जाके आपका जो लॉगिन आईडी है उसमें ही अगर आप प्रोग्राम कर दे तो इजी होता है. जैसे मैंने मेरा प्रोग्राम कर लिया तो व्हेनेवर आई लॉग इन आई डोंट हैव टू रीनेम एवरी टाइम. आप उसी प्रकार से अगर आपकी जूम की जो ऐप है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या आईपैड में किधर भी है, आप उसको ही लॉगिन आईडी आपका जो है उसको रीनेम करके आपका अगर मेंशनिंग योर डिजिटल आईडी नेम एंड एज, तो आपको एवरी टाइम व्हेन यू लॉग इन आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा. इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू. तो आपके लिए वो मिस्टेक होगी नहीं और हमारी टीम कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि हमने रूल बनाया है कि अगर आपने आपका डिजिटल आईडी नेम और एज मेंशन नहीं किया है तो हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे. अब हम जानते हैं कि एग्जांपल विहाना मेरे को सामने दिख रही है स्क्रीन में, वो है बट उसने एज नहीं लिखा, तो क्या करना, उसको देना है नहीं देना. तो अगर हम एक को देंगे फिर हर बार एवरी सभी को देना पड़ेगा, तो फिर वो हमसे भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो वेदर टू गिव और नॉट टू गिव. ठीक है. सो वी रिक्वेस्ट दैट प्लीज फॉलो द सिस्टम प्रोसेस, सभी के लिए अच्छा होगा. ठीक है. प्लीज मेंशन योर डिजिटल आईडी नेम एंड एज. छोटा सा चीज़ है, इट इज़ नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस जो बोलते हैं ना आप लोग, रॉकेट साइंस नहीं है वो मेंशन करना. बट आप करोगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, टीम के लिए भी इजी रहेगा. बैक एंड हम कभी चेक कर सकते, आपको कभी पॉइंट्स का मिसमैच हुआ तो हमारा डेटा रिकॉर्ड भी करेक्ट टैली हो सकता है. ठीक है. विद दैट कॉन्टेक्स्ट हम बोलते हैं कि आप ऐसा मेंशन करना. सो प्लीज डू दैट. सो वी हैव रीच द एंड ऑफ अ सेशन. हम जयकारा से सेशन की समाप्ति करेंगे. एंड बिफोर वी टेक अप द जयकारा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूसडे जो हमारी पूज्य गुदेशी के प्रवचन की जो सीरीज चल रही है, दैट हैज़ कम टू एन एंड फॉर द वेरी फर्स्ट शास्त्र ऑफ छड़ाला जी. लगातार आई थिंक 6-8 महीने से चल रहा है. हम नया बहुत इंटरेस्टिंग एक नया शास्त्र जी ले रहे हैं, श्री इष्टोपदेश जी. इसमें हमने एक यूनिक चीज़ कर रहे हैं कि कहान आर्ट म्यूजियम जो गैलरी है सोनगढ़ में, उन्होंने पूरा श्री इष्टोपदेश जी के 51 श्लोक के ऊपर वो लोग ने पेंटिंग करी है. एक एक श्लोक की एक एक पेंटिंग है. तो हम एवरी सैटरडे आपको पेंटिंग का फोटो डालेंगे. ठीक है. आपको पेंटिंग को स्टडी करना है और आपको लिंक करना है कि श्लोक या जो श्लोक का भावार्थ है वो पेंटिंग से किस प्रकार से टैली होता है. ठीक है. सो दैट विल टेक अप ऑन ट्यूसडे नाइट. पूज्योपदेशी का प्रवचन चलेगा 8:30 to 9:30. उसके बाद वांचनकार उनके भाव प्रकट करेंगे. उसके बाद हम वो स्लाइड वापस रखेंगे जहाँ पे पेंटिंग है. तो आपको ये बताना है कि जो प्रवचन में आया गया है या जो भावार्थ है उसके श्लोक के, उसको और पेंटिंग को कोरिलेशन क्या है. तो आप बोलोगे कि ये करने की एक्सरसाइज हमको ज़रूरत क्या है. ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप पेंटिंग देखोगे आपको पता चलेगा कि आप जब एक पेंटिंग देखते हो तो आपके माइंड का थॉट प्रोसेस किस प्रकार चल रहा है, और थॉट प्रोसेस में आपको आत्मा को कैसा रिलेट हो रहा है. आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई भी वस्तु देखते हो, कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली आत्मा की तरफ जा रहा है या प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है. तो जब आप ये पेंटिंग्स को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा और आप एक तरीका की आपकी एक कला बोलते हैं ना, आपकी एक आर्ट डेवलप होगी. यू विल ट्राई टू डेवलप दैट स्किल. स्किल सेट बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं, स्किल सेट ही बोलते होंगे. तो स्किल सेट डेवलप होगी कि आप कोई भी इमेज को देखोगे तो उसमें आप आत्मा ढूंढने का प्रयास करोगे. ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ कल्चर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन टू यू. एक स्किल सेट आपकी तैयार करना चाह रहे हैं कि अगर 51 श्लोक आप जब इष्टोपदेश जी के करोगे कंप्लीट, तो आपको पता चलेगा कि एक एक पेंटिंग से, सिर्फ पेंटिंग से आपको श्लोक आ जाएगा माइंड में, या आपको पेंटिंग से आपको पूरा उसका श्लोक का भावार्थ आएगा. ठीक है. सो दिस इज वन एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग विथ जेन जी. आप लोग जेन जी हो सब, तो आपके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. जेन जी, अल्फा, बीटा, गामा, जो जो भी नाम है आप लोगों के, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप लोग ये पेंटिंग को देखोगे और आपको उसका श्लोक और भावार्थ किस प्रकार से कोरिलेट करेगा. So this is a new exercise we are doing. We request everyone to work on it. सैटरडे के दिन हम पेंटिंग पोस्ट करेंगे और आप शास्त्र जी ले सकते हो या कहीं भी आप उसका रेफरेंस देख सकते हो एंड ट्राई टू कोरिलेट विद द पेंटिंग. तो आपको वो स्किल सेट डेवलप होगा. मे बी
8 10 15 20 बार पेंटिंग देखोगे ना तो आपको भी स्ट्राइक होगा। हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कल पोस्ट हो जाएगा, एवरी सैटरडे ये पोस्ट होगा पेंटिंग, ठीक है। और उसमें श्लोक भी नीचे रहेगा, श्लोक नंबर के साथ रहेगा। तो अगर आपको शास्त्र जी का भी रिफर करना है तो यू कैन ओपन श्री इष्टोपदेश शास्त्र और एक आध पैराग्राफ पढ़ने का प्रयास करो कि ये पेंटिंग को इसको क्या कोरिलेशन है। और ट्यूसडे नाइट वांचनकार उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट वी आर ट्राइंग टू डू, नॉट एक्सपेरिमेंट बट न्यू एक्सपीरियंस हम आपको देना चाह रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से आपको कोई भी इमेज देखने से उसमें से हमारे को भावार्थ क्या निकालना है, आत्मा की तरफ किस प्रकार जाना है, ठीक है। सो विद दैट होप वी आर रीच द एंड ऑफ अर सेशन एंड हम इसका जयकारा लेते हैं। विल गिव द चांस टू कुश। कुश बेटा आजकल बहुत साइलेंट है, वो कहीं भी भाग नहीं ले रहा है, सिर्फ जयकारा के लिए आ रहा है वो। जय जिनेन्द्र बेटा, आपका म्यूट है बेटा, अनम्यूट करो एक बार। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलो श्री ऋषभ देव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि अजिंत वीरेंद्र पर्यंत 20 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो श्री समय आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो श्री कुंदकुनाचार्य आदि सर्व मुनि राजो नो जय हो। बोलो श्री हम भक्तों तारणहार कृपाणु कान गुरुदेव नो जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रश्न पूज्य भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये चित्र, दिस इज द पेंटिंग, दिस इज फॉर श्लोक नंबर 1। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग। तो ये हम पोस्ट करेंगे कल। अब आप देखो कि ये इमेज देख के आपको क्या उसका भावार्थ या इष्टोपदेश जी शास्त्र का पहले श्लोक का क्या आपको भावार्थ या उससे क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो लाइक दैट ऐसा 51 पेंटिंग्स है। हम एक एक पेंटिंग एवरी सैटरडे लेंगे, ओके। इसके नीचे एक श्लोक भी आएगा, ये फोटो में नहीं है बट कल वाले जो हम भेजेंगे उसमें श्लोक भी रहेगा नीचे, ठीक है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू शो यू हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, ऑल राइट। सो सोनपुरी तीर्थ धाम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चे और मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे ऑन संडे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो है उपादान निमित्त। एंड ट्यूसडे आप सभी की फेवरेट पाठशाला ऐप क्विज है। क्विज में हम बहुत वेरिएंट्स अलग अलग ट्राई करेंगे। अभी तक एक स्टैंडर्ड पैटर्न चल रही थी, अभी आपके टीचर्स फेवरेट टीचर्स क्विज बनाने वाले हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ वेराइटी, बहुत कुछ वेराइटी आने वाली है आप लोगों के पास क्विज फॉर्म में। सो विच विल हैपन ऑन ट्यूसडे। एंड ट्यूसडे नाइट मैंने आपको बताया कि श्री इष्टोपदेश जी शास्त्र का प्रथम फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, वांछनकार द्वारा उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। हम एक स्पेशल वीडियो भी भेज रहे हैं कल, जहाँ पे कंप्लीट इष्टोपदेश जी शास्त्र का, उनके रचयिता आचार्य देव का और शास्त्र का इंपॉर्टेंस और कंप्लीट श्लोक के बारे में कुछ 24 मिनट्स का एक वीडियो है, उसको कंप्रेस किया हमने फाइल को, वो भी हम कल सेंड करेंगे अलॉन्ग विद द पेंटिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑन ट्यूसडे नाइट। एंड फ्राइडे को हमने आज लिया है 43 44 45 46 श्लोक रहेगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक आएगा 47 48। उसके बाद नया वर्जन 18 की हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वर्जन रहेगा, वर्जन 18 वो लेके आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी क्लासेस में आप लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे आपका खुद निज कल्याण आपके आत्मा का होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।